स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लीनियर अलजेब्रा का जो कोर्स है उसको शुरू किया हुआ है और आज जो हम करने वाले हैं थ्योरम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कोची-शिवाज़ इनइक्वालिटी। तो इस थ्योरम का हम प्रूव करेंगे। पेपर में ये कुछ इस तरह आता है, स्टेट एंड प्रूव कोची-शिवाज़ इनइक्वालिटी। तो उस केस में आपने स्टेटमेंट को खुद लिखना होता है। इन एनी इनर स्टेटमेंट इसकी क्या होती है, इन एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये वी इनर प्रोडक्ट, ये नोटेशन है, लिखने का तरीका है। और ये जो स्टेटमेंट है ना, ये ट्रू होती है। स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने के लिए हम इसके दो केस बनाएंगे, ठीक है। मे बी देखें, पहले हम जो है ना वो लेंगे कि दोनों में से एक ज़ीरो है, ठीक है। और केस वन में हम क्या करेंगे कि यू या वी में से मानेंगे कि एक ज़ीरो है, यानी ज़ीरो के लिए इसे प्रूव करेंगे। फिर हम जो है ना दोनों ज़ीरो नहीं है उसके लिए प्रूव करेंगे। तो केस वन मैंने जो है ना वो इधर लिख दिया। केस वन में हमने इफ़ यू ज़ीरो है, इसमें देखें और वी भी ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। दोनों में से एक ज़ीरो, दोनों ज़ीरो नहीं है, दोनों में से एक ज़ीरो है। अगर दोनों में से एक ज़ीरो है तो उसके लिए हम इसी इनक्वालिटी को ट्रू साबित करेंगे कि ये सही है, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट्स, इधर u इज इक्वल टू जीरो या आप v इज इक्वल टू जीरो ले लें, दोनों में से एक को आपने जीरो लेना है। तो मैं मान लेता हूँ कि u इज इक्वल टू जीरो है और इस इनक्वालिटी को ट्रू साबित करता हूँ। देखें मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो ये मैंने इधर लिख दी लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें देखें u की जगह पर मैंने जीरो पुट कर दिया, v इसी तरह, बाकी सारा इसी तरह। अब देखें u के साथ मतलब ये जीरो मैंने इसको लिख दिया, यानी इसको मैंने इस तरह लिख दिया इनर प्रोडक्ट u मल्टीप्लाई जीरो मल्टीप्लाई u, ठीक है। तो देखें आपको पता है कि u के साथ किसी को जीरो के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो ही होता है, साथ में भी इसी तरह आ गया। और मैंने सिंपली जो है ना वो इस जीरो के साथ u को लिख दिया मल्टीप्लाई करके। तो ये यही चीज़ है, मतलब आपको पता है कि जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वो जीरो ही हो जाता है। और देखें ये इनर प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, ये मैंने इधर साथ में लिखी है। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उनको देखे बगैर जो है ना वो आपको ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। और एक और चीज़, इससे जस्ट पीछे वाली एक वीडियो है जिसमें मैंने नॉर्म के बारे में बताया था। नॉर्म को लेंथ ऑफ ए वेक्टर भी कहते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो स्टूडेंट्स प्लीज़ उसको पहले देखें, क्योंकि नॉर्म का कंसेप्ट होगा आपको तो ये कोची-शिवाज़ इनइक्वालिटी आपको समझ आएगी। तो देखें इनर प्रोडक्ट की ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मैंने इससे पहले इनर प्रोडक्ट के बारे में भी, इनर प्रोडक्ट वाला जो टॉपिक था उस पर काफ़ी क्वेश्चन करवाए हैं। तो उसमें एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि अल्फा एक कांस्टेंट नंबर होता है। ये कहता है कि इनर प्रोडक्ट के अंदर अल्फा को यू के साथ मल्टीप्लाई करें या अल्फा को वी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये कहता है कि वो जो कांस्टेंट नंबर होता है वो बाहर आ जाता है और इनर प्रोडक्ट आ जाती है यू और वी की। ये एक प्रॉपर्टी है इसकी इनर प्रोडक्ट की। तो देखें मैंने इधर उसी का यूज़ किया। इस जीरो को मैंने, ये जीरो एक कांस्टेंट है तो इसको मैंने बाहर लिख लिया, और बाहर लिख लिया तो ये जीरो इनर प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको पता है कि जीरो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो वो जीरो हो जाता है, और जीरो का जो मैग्नीट्यूड है वो भी जीरो ही होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो हमारे पास जीरो आ गई। अब मैंने राइट हैंड साइड इसकी ले ली, और ये राइट हैंड साइड मैंने लिखी, तो इसमें यू जो है ना हमने माना हुआ है कि वो जीरो है। मैंने आपको बताया है कि आप वी भी जीरो ले सकते हैं, ये लेकिन दोनों जीरो नहीं लेने, दोनों में से एक जीरो लेना, ठीक है। पहले केस में आपने ये करना है। तो देखें यू की जगह पर जीरो पुट करें तो जीरो का नॉर्म जो है ना वो जीरो ही होता है, और इधर वी आपको पता है साथ में वी नॉर्म इसी तरह आ गया, और जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो बन जाएगा। तो इसमें देखें इसको बेशक आप जो है ना वो इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कह सकते हैं, और इधर आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दिस इंप्लाइज दैट इनक्वालिटी होल्ड इन केस 1। तो केस 1 में आपको नजर आ रहा है कि दोनों साइडें जो है ना वो इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, मतलब प्रूव हो गई हैं। अब हम सेकंड केस देखेंगे। तो स्टूडेंट सेकंड केस में हमने ये मानना है कि दोनों जीरो नहीं है, ना तो वी जीरो है ना ही यू जीरो है। दोनों जीरो अगर नहीं है तो फिर हमने इस इनक्वालिटी को प्रूव करना है, ठीक है। तो देखें इसी को प्रूव करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज़ कि देखें इसमें मैंने कंसीडर किया, केस 2 लिखने के बाद ये चीज़ खुद से कंसीडर की है, और आपने भी यही कंसीडर करनी है। इसमें आप टी की जगह पर कुछ और लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं टी की जगह पर, ठीक है, क्योंकि टी एक कांस्टेंट नंबर है और टी जो है ना वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर से। तो ये टी की जगह पर आप कुछ भी और लिख सकते हैं, कोई और कांस्टेंट रियल नंबर लिख सकते हैं। तो आपने सेकंड केस, क्योंकि ये जो इनक्वालिटी हमने प्रूव करनी है इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसी को कंसीडर करें। क्यों हम इसी को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि जो कोची था इसने भी जो है ना, देखें स्टूडेंट जो मैथमेटिशियन होते हैं जो थ्योरम वो बनाते हैं तो उसमें वो जो चीज़ लेते हैं मतलब किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए, तो हमें भी वही चीज़ लेनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि इस मैथमेटिशियन ने जो है ना वो इसको प्रूव करने के लिए ये चीज़ ली थी, ठीक है। तो हम भी यही लेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि आपने सेकंड केस में ये चीज़ जो है ना, ये क्या लिखा हुआ है, u माइनस टी वी के नॉर्म का स्केयर ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होता है। और यहाँ पर मैंने t बता दिया कि एक रियल नंबर है, यहाँ पर आप t की जगह पर k भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। तो देखें ये चीज़ हमने मान ली। अब यहाँ पर देखें हमें पता है
हमने जो है ना वो पढ़ा था नार्म, ये मैंने साइट पर लिखा है कि नार्म जो है ना वो इसके इक्वल होता है। इससे पीछे वाली वीडियो जो थी उसमें मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए थे। तो नार्म का फार्मूला ये होता है बेसिकली, आपको पता है दोनों तरफ अगर हम स्केयर लें तो इधर यू नार्म का स्केयर आ जाएगा और इधर से अंडर रूट जो है ना वो काट जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि नार्म स्केयर के अंदर जो चीज़ लिखी हो उसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट में। मतलब कोई भी चीज़ अगर नार्म स्केयर कोई भी चीज़ अगर u है तो इसका नार्म है और इसका स्केयर है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं u और इनर प्रोडक्ट, ठीक है। इस यानी अंदर वाली को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट की शक्ल में। ये चीज़ दोनों इक्वल होती हैं। यहाँ पर मैंने यही काम किया। देखें इधर u माइनस टी वी का नार्म है, तो मैंने u माइनस टी वी एक दफ़ा इधर लिखा और एक दफ़ा इधर और इसका इनर प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। और ये अब देखें मैंने इसको जो है ना वो लिखा है और ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो वो इसी तरह की आपकी। अब देखें यहाँ से देखें एक और प्रॉपर्टी का मैंने यूज़ किया, वो ये प्रॉपर्टी है जो कि इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये भी जो है ना वो उधर मैंने जो आपको पीछे क्वेश्चन की इसकी लास्ट प्रॉपर्टी होती थी ये। तो ये क्या होती है कि u का w के साथ इनर प्रोडक्ट और बीच में देखें प्लस है, तो v का यानी इस u का w के साथ इनर प्रोडक्ट बीच में प्लस आ जाएगा और इस v का w के साथ इनर प्रोडक्ट ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इधर से आके ये जो मैंने लिखा है ये मैंने इसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया। देखें इस u का हम लेंगे इस u के साथ, मतलब इसकी पहली रकम के साथ ये इनर प्रोडक्ट आ गया। आप देखें ये u जो है ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी, मतलब दूसरी के साथ भी इनर प्रोडक्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स इधर जो है ना वो एक रकम थी w, तो हमने u का w के साथ लिया, फिर v का w, अगर कुछ और प्लस करके लिखा होता तो उसका भी लेना था, ठीक है। तो इधर u का क्या करेंगे, u का हम लेंगे u के साथ इनर प्रोडक्ट, बीच में देखें माइनस आया क्योंकि इस u और ये माइनस टी वी है, तो ये जो माइनस है इसको आपने बाहर लिखना है और u का टी वी के साथ इनर प्रोडक्ट। अब इसकी बारी है, माइनस टी वी का नार्म लेंगे, सॉरी इनर प्रोडक्ट हम लेंगे u के साथ जो कि ये आ गया, और ये जो माइनस है इसको मैंने बाहर लिखा और ये माइनस और ये वाला माइनस जो है ना आपस में प्लस हो जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा और टी वी का नार्म टी वी के साथ ये चीज़, और ये चीज़ लिखी हुई है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया। अब आगे क्या किया देखें स्टूडेंट्स, इधर लिखा हुआ है u और u का इनर प्रोडक्ट, तो इस चीज़ को हम u नार्म का स्केयर भी लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि इधर हमने अभी पढ़ा ये चीज़, यानी अगर सेम वेक्टर है इनर प्रोडक्ट के अंदर तो उसको हम अगर नार्म की शक्ल में लिखे तो नार्म का स्केयर आ जाता है। और सेकंड नंबर पर देखें मैंने क्या किया, मैंने इस टी को बस बाहर लिख दिया, क्योंकि बाहर हम लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। ये जो प्रॉपर्टी है अभी ऊपर हमने पढ़ी है अल्फा u v का इनर प्रोडक्ट, अल्फा क्या आता है बाहर, अच्छा ये अल्फा बेशक u के साथ मल्टीप्लाई हो तभी बाहर आ जाता है, ये अल्फा चाहे v के साथ मल्टीप्लाई हो तब ये बाहर आ जाता है, तो ये जो है ना वो हम बाहर लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। तो मैंने इधर बस इसी का यूज़ किया। देखिए मैंने क्या किया, इधर जो है ना u और t v लिखा हुआ है, तो मैंने इस t को जो है ना वो बाहर लिख दिया और u और v आ गया साथ में इसी तरह। अब आगे माइनस इसी तरह आ गया और इधर से ये t को जो है ना वो बाहर लिख दिया और इनर प्रोडक्ट आ जाएगी u और v और u की, प्लस बीच में प्लस लगाया और इधर से देखें इधर से एक t ये बाहर आएगा और एक t ये बाहर आएगा, दोनों t आपस में मल्टीप्लाई होकर t स्केयर हो जाएगा और क्या आ जाएगा इधर इनर प्रोडक्ट आ जाएगी v की v के साथ, ठीक है। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया। अब देखिए आगे क्या किया, ये जो चीज़ें हैं ना दोनों ये आपस में प्लस हो सकती हैं, क्योंकि इधर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो है ना वो इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि u का v के साथ इनर प्रोडक्ट इक्वल होता है v का u के साथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो है ना ये इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं, यानी u v लिखा हो या v u ये इक्वल होते हैं आपस में। तो देखें इधर u v लिखा हुआ है और इधर v u लिखा हुआ है, तो ये भी माइनस टी है ये भी माइनस टी है, तो दोनों आपस में मिलके क्या हो जाएंगे, यानी ये 1 और ये 1 माइनस 2t हो जाएगा और u v आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल है तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे ना, तो साथ में टी स्केयर इसी तरह आ जाएगा और ये v की v के साथ इनर प्रोडक्ट है। और आपको पता है कि ऊपर हमने भी देखा है दोनों सेम हो तो इसको हम नार्म की शक्ल में v नार्म का स्केयर लिख सकते हैं और ये चीज़ लिखी हुई है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये इसी तरह लिखती है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ से हमने क्या करना है देखें, इसको प्रूव करने के लिए जो कोची था उसने क्या किया, यहाँ पर जो t है ना इसकी वैल्यू उसने ये ली, तो मैंने ये आपने याद रखना है, ज़बानी याद करना है कि t की वैल्यू आपने यही लेनी है। t की वैल्यू आपने क्या लेनी है, t की वैल्यू आपने लेनी है इनर प्रोडक्ट u की v के साथ और नीचे v नॉर्म का स्केयर, ये t की वैल्यू आपने यही लेनी है, ठीक है। ये खुद सेलेक्ट की है क्योंकि इनक्वालिटी को प्रूव करना है तो हमें यही वैल्यू जो है ना वो लेनी है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार किस इनक्वालिटी की बात कर रहा हूँ, तो ये जो ऊपर इनक्वालिटी है ये वाली हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो केस 2 में तो इसी को हम जो है ना वो नीचे प्रूव कर रहे हैं। तो देखें
अब क्या करना है, इसी इक्वेशन 1 में ना टी की जगह पर ये चीज़ पुट कर देनी है। तो जब हम इक्वेशन 1 में टी की जगह पर ये पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, जब टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। देखिए इक्वेशन 1 में जिधर जिधर टी था ना, मैंने सिंपली इधर टी था तो मैंने टी की वैल्यू इधर लगा दी, इधर टी का स्केयर था मैंने टी की वैल्यू लगा के इसका स्केयर ले लिया। साथ में जो वी नॉर्म स्केयर था तो इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इसी तरह। अब हमने क्या करना है, देखें यहाँ से हम लिखेंगे यू नॉर्म का स्केयर माइनस, देखिए जब इनर प्रोडक्ट, यानी ये इनर प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, इनर प्रोडक्ट यू और वी की और इनर प्रोडक्ट यू और वी की, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो यानी इनर प्रोडक्ट जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं सेम, तो इसका हम स्केयर लिखते हैं, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड की शक्ल में, यानी हम इसका स्केयर लिख लेंगे ये इस तरह, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है ना तो आपस में मल्टीप्लाई होकर इनका स्केयर बन जाएगा। लेकिन जो आपने स्केयर लिखना वो इनर प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लिखना, आपने मैग्नीट्यूड डाल के उसके ऊपर स्केयर लिखना है। और नीचे हमारे पास आ जाएगा वी नॉर्म का स्केयर, तो प्लस यहाँ पर देखें ये जो ये इसका स्केयर हम अलहदा कर लेंगे और नीचे वाली का स्केयर अलहदा कर लेंगे। जब इनर प्रोडक्ट का स्केयर मैंने अभी बताया आपको कि इनर प्रोडक्ट को किस में लिखते हैं हम, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, मतलब जब उसका स्केयर डालते हैं तो वो मैग्नीट्यूड के ऊपर डालते हैं, तो ये इस तरह लिखेंगे। और नीचे का जो वी नॉर्म है इसका ऑलरेडी स्केयर है तो इसकी पावर 4 हो जाएगी, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वी नॉर्म का स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से देखें यू नॉर्म का स्केयर इसी तरह आ जाएगा, और देखें ये दोनों सेम लिखी हुई हैं। ये जो देखें यहाँ से एक ये टर्म कट जाएगी, एक कट, यानी स्केयर है ना तो वी नॉर्म के नीचे पावर 4 है तो 2 रह जाएगी। जब ये वी स्केयर काट जाएगा तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। और इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये जो टर्म है ना, ये दोनों ये बिल्कुल सेम है, लेकिन इधर ये 1 है, यानी इधर 1 है और इधर 2 है। तो जब 2 में से देखें ना, ये 2 लिखा हुआ है, 2 इनर प्रोडक्ट यू वी का स्केयर और नीचे वी नॉर्म का स्केयर, और ये भी सेम है। तो ये दो, इधर 2 लिखी हुई है, इधर 1 है, तो एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस, तो हम एक इसमें से माइनस जब कर देंगे तो ये 1 हमारे पास, क्योंकि साइन बड़ी रकम का आएगा, एक बचेगी, तो 1 को साथ में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो u और v का स्केयर और नीचे v नॉर्म का स्केयर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से देखें इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें इस टर्म को, ये जो टर्म है माइनस वाली, इसको उठा के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक। अच्छा, ये इधर माइनस हो रही थी टर्म, जब उठा के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे इस तरफ, ठीक है, तो इधर आके ये प्लस हो जाएगी, तो ऑब्वियसली 0 प्लस ये टर्म करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी, 0 वैसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखें इसमें वी नॉर्म जो है ना वो डिवाइड हो रहा है, जब इसको इस तरफ उठा के लेकर आएंगे तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड u और v की इनर प्रोडक्ट का स्केयर। अब देखें हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट क्यों लेना है, क्योंकि जो हमने प्रूव करना है ये प्रूव करना है, ठीक है, और इसमें अंडर रूट नहीं है, और ये चीज़ पहले लिखी है, तो हम इसको इस तरह अब क्या करेंगे, इस तरह लिख लेते हैं। अब हम जो है ना दोनों तरफ जो है ना वो अंडर रूट ले लेते हैं। जब अंडर रूट लेंगे तो स्केयर ऑब्वियसली कट जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ से स्केयर कट जाएगा। तो देखें ये चीज़, मतलब ये चीज़ लिखी हुई है ग्रेटर देन है इससे, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि ये जो इनर प्रोडक्ट है ये लेस देन है, यानी ये छोटी है इससे। तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, और इस तरह भी लिख सकते हैं कि u और v की मैग्नीट्यूड इनर प्रोडक्ट ये लेस देन है, मतलब ये छोटी है, ये लेस देन है इससे, ये स्केयर सॉरी यहाँ से काट जाएगा। तो हैंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था।